हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी। 11th क्लास की हिंदी की बुक है आपकी थर्ड बुक, जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस बुक का आपका चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसका नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में आपको बताया जाएगा आखिर पत्रकारिता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आखिर पत्रकारिता का प्रयोग क्यों किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसके नोट्स पीडीएफ के रूप में चाहिए तो उसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का ये पार्ट नंबर फर्स्ट। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सबसे पहले आपको यही समझाया जाएगा जो कि आपके चैप्टर का नेम है, यानी कि पत्रकारिता। आपको पता होना चाहिए आखिर पत्रकारिता क्या होता है। तो पत्रकारिता के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पत्रकारिता को अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में कहते हैं जर्नलिज्म। अगर आप हिंदी में इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जर्नलिज्म को हिंदी में कहा जाता है पत्रकारिता। एक बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति रह चुके हैं जिनका नाम है मैथ्यू आर्नोल्ड। इन्होंने पत्रकारिता की डेफिनेशन बताई है। इन्होंने कहा है कि पत्रकारिता जो है वो शीघ्रता में लिखे जाने वाला साहित्य है। इसका मतलब होता है कोई भी साहित्य ऐसा हो जो कि कम समय में लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जो कि कम समय में लिखा गया हो तथा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी गई हो, ऐसे साहित्य को कहा गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा पत्रकारिता। जो पत्रकारिता होती है उसके अंदर देश के बारे में भी जानकारी होती है और विदेश के बारे में भी जानकारी होती है, और देश विदेश की घटनाएं और समाज में क्या समस्या चल रही हैं, ये सारी की सारी जानकारी पत्रकारिता के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पत्रकारिता। यानी कि साधारण भाषा में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि देश विदेश की जो घटनाएं, आपकी लोगों की जो समस्या है, उनसे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद उसे समाचार के रूप में प्रस्तुत करना पत्रकारिता कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका पत्रकारिता के मूल तत्व, यानी कि पत्रकारिता में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, आखिर पत्रकारिता क्यों होती है। तो पत्रकारिता जो है उसके मूल तत्व की बात करी जाए तो पत्रकारिता का मूल तत्व होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। मनुष्य के बारे में आप अगर जानकारी इकट्ठा करोगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य ऐसा प्राणी है जो कि हर चीज़ के बारे में जानकारी रखना चाहता है। चाहे पेड़ पौधे हो, जानवर हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर किसी के बारे में मनुष्य चाहता है कि वो जानकारी इकट्ठा कर सके। इसी को कहा जाता है जिज्ञासा। अब इसी को शांत करने के लिए मनुष्य ने क्या करा, लिखना शुरू करा, अपने विचार को फैलाना शुरू करा, जिसके लिए उनने प्रयोग करा पत्रकारिता का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समाचार क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। कोई भी समाज की, देश की, विदेश की ऐसी घटना हो जो कि ताज़ी घटना हो, या फिर बहुत बड़ा विचार हो किसी का, या किसी समस्या की रिपोर्ट हो, और ये रिपोर्ट ऐसी हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की में रुचि हो, ऐसी समस्या को, विचार को या रिपोर्ट को कहा जाता है समाचार। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी दो टीमों के बीच में मैच होता है, खास करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसमें से, और लोग देखते हैं कि आखिर कौन जीता या कौन हारा। तो लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस तरीके से इस पर जितने भी टॉपिक बनेंगे वो सारे कहलाएंगे समाचार। समाचार के बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। जो समाचार होता है वो हर घटना को समाचार नहीं बनाया जा सकता। कुछ मेन खास घटनाएं होनी चाहिए, कुछ खास सूचना होनी चाहिए, खास मुद्दे होने चाहिए, उन्हों को शामिल किया जाता है समाचार के अंदर। अगर आप किसी भी घटना को समाचार बनाना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी बातें हैं कि उसमें नवीनता होनी चाहिए, नई बात होनी चाहिए, लोगों की उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि होनी चाहिए, लोगों से संबंध रखता हो वो टॉपिक, और लोगों पे उसका प्रभाव पड़े। ये चार बातें होना चाहिए किसी भी समाचार को अच्छा बनाने के लिए, या किसी भी घटना को समाचार बनाने के लिए। अब इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। समाचार के आवश्यक तत्व जैसे कि मैंने पीछे बता दिए थे, अब हम इन्हें पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहली चीज़ है नवीनता। जो भी समाचार चुना जाए वो नया हो, पुरानी बात को ही ना दोहराया जाए, नई बात को एक्सप्लेन करा जाए समाचार के अंदर। सेकंड पॉइंट है हमारा निकटता।
समाचार के अंदर ऐसे मुद्दों को बताया जाए, ऐसे टॉपिक को बताया जाए जो कि लोगों के जीवन से संबंधित रखते हों, यानी कि भौगोलिक हो वो टॉपिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, क्योंकि लोग इन्हीं टॉपिकों के बारे में जानना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, प्रभाव। जिस सूचना का प्रभाव, जिस जानकारी का प्रभाव लोगों पर अधिक पड़ता है वो सूचना आप समाचार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। नेक्स्ट, आपका जनरुचि। किसी भी टॉपिक को जब भी भेजा जाए समाचार के लिए, उसमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि होनी चाहिए। जिस भी टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि होगी वो समाचार बन जाएगा। नेक्स्ट है टकराव या संघर्ष। ऐसी बातें जिनमें टकराव या संघर्ष दिखाया जाता है, लोगों की उसमें ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जैसे दो टीमों के बीच में होने वाला मैच या दो देशों के बीच में होने वाला युद्ध, इसमें टकराव आपको देखने में मिल सकता है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें रुचि होती है। महत्वपूर्ण लोग। कोई विश्व के या देश विदेश के ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति रखते हों, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, ये अमीर लोग हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए लोग चाहते हैं इनके बारे में जानना। तो इनके बारे में जो जानकारी होगी वो भी समाचार के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। लास्ट आपका एक उपयोगी जानकारी। जो उपयोगी जानकारी होती है लोग वो भी जानना चाहते हैं। जैसे कोरोना काल में हिदायतें दी गई थी, लोगों को नई नई जानकारी दी गई थी किस तरीके से बचाव किया जा सकता है कोरोना से, तो इस टाइप की उपयोगी जानकारी भी आप यूज़ कर सकते हो समाचार के रूप में। एक और देख लेते हैं पॉइंट। एक हो सकता है अनोखापन। जिस बात में अनोखापन देखने को मिले लोग वो भी जानना चाहते हैं। जैसे किसी जगह पे अकाल ज़्यादा पड़ता हो, अचानक वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाने लगे, तो ये एक तरीके का अनोखापन है। तो इस तरीके से जो घटनाएं होती हैं लोग इसे भी समाचार के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, पाठक वर्ग। ये जो भी बात लिखी जा रही है उसमें ये ध्यान रखा जाए कौन व्यक्ति इस बात को पढ़ने वाला है, उसकी रुचि के अनुसार ही सूचनाओं को समाचार के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीति का ढांचा। कोई भी समाचार का कोई भी दफ्तर हो, कोई भी कार्यालय हो, क्या वो रेडियो से रिलेटेड हो, सिनेमा से रिलेटेड हो या भी पत्रकारिता से रिलेटेड हो, हर किसी की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं जिसके अनुसार सभी व्यक्ति कार्य करते हैं। इसी नीति को कहा जाता है संपादक की नीति। जो भी दफ्तर होता है उसके अंदर संपादक नाम का व्यक्ति होता है जो तय करता है कौन कौन सी खबरें चुनी जानी चाहिए और कौन कौन सी लोगों के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो सकें संपादक की बातों से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संपादन का अर्थ। आपको ये भी पता होना चाहिए आगे संपादन का अर्थ क्या होता है। कोई भी सामग्री है यानी किसी भी टॉपिक पे जो जानकारी इकट्ठी करी गई है उसके अशुद्धियों को दूर करा जाए, यानी कि उसके अंदर गलत बातें जो हैं वो सारी सारी दूर करने के बाद उसे आसानी से पढ़ने लायक बना देना, यही संपादन के अंदर में आता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी जानकारी इकट्ठी की गई है समाचार के लिए उसकी भाषा को आसान बनाया जाता है। उसके अंदर व्याकरण वर्तनी जो होती हैं उन्हें ख़त्म किया जाता है। ऐसे मुहावरे, लोक कितनियाँ, तत्वों को ख़त्म कर दिया जाता है जो कि लोगों को आसानी से समझ में ना आ सके, और इस प्रकार आसान भाषा में समाचार को प्रस्तुत किया जाता है संपादन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि संपादन के आगे सिद्धांत क्या है। कोई भी समाचार पत्र हो, पत्रकारिता हो, हर किसी के अपने अपने सिद्धांत है ताकि अच्छी तरीके से कार्य किए जा सकें, जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए संपादन के कुछ सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है निष्पक्षता। इसे इंग्लिश में आप कहोगे फेयरनेस। इसका मतलब ये है कि जो भी पत्रकार है वो अपना कार्य निष्पक्ष रूप से करे, यानी किसी के अंडर में रह के ना करे, एक तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों की तरफ बराबर बात बोलनी चाहिए, यही है निष्पक्षता। और पत्रकारिता जो है इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना पत्रकारिता को ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब निष्पक्षता का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही अपना आपको मुद्दों से काट कर रख लिया जाए, न फर्स्ट की तरफ बोला जाए न सेकंड की तरफ बोला जाए। इसका मतलब ये दोनों की तरफ बोलना है, बराबर बोलना है, जब भी पत्रकार अच्छा माना जा सकता है। सेकंड पॉइंट है तथ्यों की शुद्धता।
जो तथ्य हो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, उसमें गलत सलत बातें नहीं होनी चाहिए, बेमतलब की बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध तरीके से सिंपल तरीके से बात को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका वस्तुपरकता। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वास्तविक रूप भी होना चाहिए जो आप जानकारी दे रहे हो। ये नहीं है कि आप अपने पास से ही बनाकर जानकारी को प्रस्तुत कर दो समाचार के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलन। जब भी बात को बयान करेगा अपनी समाचार जो है बताया जाएगा, उसके अंदर ये बात ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पक्षों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए आप चुनाव के नतीजे बता रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है आप एक ही पार्टी की तरफ बोलते चले आओ कि ये पार्टी जीत रही है, इनने ये करा वो करा। आपको दोनों पार्टियों के बराबर बारे में बोलना पड़ेगा। यही संतुलन का महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट है आपका स्रोत भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो जानकारी इकट्ठी करी है समाचार के रूप में, उसका कोई स्रोत होना चाहिए कि आप आखिर आपने ये जानकारी कहाँ से इकट्ठी करी है। तो ये आप तक के कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पत्रकारिता के अन्य आयाम। ये तो हमने सिद्धांत पढ़ लिए कुछ पत्रकारिता के, इसके अलावा भी कुछ आयाम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पत्रकारिता के लिए। उनमें सबसे पहला जो माना जाता है वो माना जाता है संपादकीय। संपादकीय आखिर होता क्या है? समाचार पत्र का जो सबसे पहला जो पेज होता है उसी को कहा जाता है संपादकीय। तो इस पेज पे जो संपादक होते हैं, हेड होते हैं, लिखने वाले होते हैं, वो अपनी राय प्रस्तुत करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में कि उन्हें उस टॉपिक पर उनकी राय क्या है। साथ ही साथ इसके अंदर विभिन्न टॉपिकों के जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके भी लेख इसके ऊपर लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा या हिंदी में पढ़ा होगा संपादक के नाम पत्र, वो भी इसी के ऊपर ही, इसी पेज के ऊपर ही प्रस्तावित किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। आम लोगों की जो टिप्पणियाँ होती हैं वो भी इसी पेज पर लिखी जाती हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हो संपादकीय सबसे महत्वपूर्ण पेज होता है किसी भी समाचार पत्र का। नेक्स्ट है फोटो पत्रकारिता। जो पत्रकारिता जब करी जाती है, कई बार कुछ बातों को शब्दों के बारे में बयान नहीं किया जाता, शब्दों के रूप में सीधे फ़ोटो दिखा दिया जाता है। फ़ोटो के द्वारा लोग आसानी से समझ जाते हैं कि पत्रकार क्या बात बताना चाह रहा है। एक होता कार्टून कोना। कुछ बातों को कार्टून बनाकर भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके द्वारा लोगों को आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है रेखांकन और कार्टोग्राफ। इसका मतलब ये है कुछ बातों को ग्राफ बनाकर आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा लोग आसानी से समझ जाते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी। जैसे कि शेयर बाज़ार से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो इस टाइप के ग्राफ के रूप में आप देखेंगे बना हुआ, जिससे पता चलता है कि शेयर बाज़ार ऊपर की तरफ जा रही है, शेयर मार्केट, या नीचे की तरफ आ रही है। इस तरीके से भी लोगों को ग्राफों के द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर